दिल्ली सुबह का वक्त एक बड़े से मैंसन के अंदर काफ़ी चहल पहल थी। वहाँ सभी लोग अपने काम में लगे हुए थे। वहीं बहुत सारे सर्वेंट पूरे घर को सजा रहे थे। तभी लक्ष्मी देवी, जिनकी उम्र लगभग 65 साल थी, अपने रूम से बाहर आई और सारी तैयारियां होती देख सामने खड़ी अपनी बहू के पास जाकर बोली, सारी तैयारियां कैसी चल रही है कोमल? कोमल 45 साल की खूबसूरत दिखने वाली महिला है। लक्ष्मी देवी की ओर देखते हुए बोली, तैयारी तो ठीक चल रही है माँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि राजवीर ने अचानक से शादी करने का फैसला क्यों लिया। इस पर लक्ष्मी देवी ने कहा, पता नहीं कोमल, कब क्या चलता है उसके मन में। अब हम इसके फैसले के खिलाफ भी तो नहीं जा सकते। ये सुनकर कोमल ने एक लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया, ठीक कहा आपने माँ, खैर छोड़िए, मैं बाकी की तैयारियां देखती हूँ। कोमल की बात सुनते ही लक्ष्मी देवी बोली, ठीक है। लक्ष्मी देवी राजवीर की दादी और कोमल राजवीर की सौतेली माँ है। जिस घर में इस वक्त ये दोनों खड़ी है वो घर सिंघानिया मेंशन है, जहाँ इस घर के बड़े बेटे राजवीर सिंघानिया की शादी होने वाली है, जिसने कल रात अचानक अपने एक बिजनेस पार्टनर की बेटी संजना के साथ अपनी शादी अनाउंस कर दी। राजवीर सिंघानिया देश का एक जाना माना बिजनेसमैन है, जिसका परिवार वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो राजवीर के खिलाफ कुछ बोल सके, क्योंकि उसके सामने किसी की भी नहीं चलती। सिंघानिया मैंसन में जहां एक तरफ इतनी अफरा तफरी का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ उसी घर के एक कमरे में एक लड़की आराम से सो रही थी। तभी कोमल उस रूम में आई और उन्होंने उस रूम की खिड़की खोल दी। फिर वो दोनों लड़कियां उठाने की कोशिश करती हुई बोली, मिसी इश्की। दोनों के दोनों उठे, देखो सूरज कब का आ गया। तभी उन दोनों में से एक लड़की ने अपने चेहरे को तकिए से ढकते हुए कहा, क्या है मदर इंडिया, सूरज सोता भी तो हमसे पहले है। कोमल जी ने उसका तकिया छीनते हुए जवाब दिया, अच्छा जी, अभी बताती हूँ। आज घर में शादी है और घर में बहुत काम है, चलो उठो तुम दोनों जल्दी से। तभी कोमल जी की नज़र उस दूसरी लड़की पर गई और वह उसे गौर से देखती हुई बोली, इसे देखो कैसे आराम से सो रही है, इसकी उठो बेटा। तभी वो लड़की, जिसका नाम इसकी था, अपने सुर में बोली, आंटी बस थोड़ी सी देर और कल ही तो हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, थोड़ा तो सो लेने दीजिए। उन दोनों की बातें सुनकर कोमल को इरिटेशन होने लगी और वो चिल्लाते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, घर में शादी है और तुम दोनों को देखो अब तक सो रही हो, इतना सारा काम पड़ा है अभी। तभी मिशा अपनी आंखें मलते हुए उठकर बोली, शादी? ये भला कैसी शादी हुई? एक दिन पहले बताया जा रहा है कि कल शादी है। वैसे भी मुझे वो चलती फिरती लिपस्टिक की दुकान बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये है मिसा, जिसकी उम्र 20 साल है और ये राजवीर की सौतेली बहन है। ये देखने में तो काफ़ी सुंदर है, लेकिन जरा भी लड़कियों की तरह नहीं रहती। आम लड़कियों की तरह शॉपिंग करना, मेकअप करना या ड्रेसअप होना उसे जरा भी पसंद नहीं। ये ज़्यादातर टॉम बॉय की तरह ही रहती है। मिशा की बात सुनकर कोमल जी हल्की सी स्माइल करते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे पसंद करने या ना करने से क्या होगा? वो राजवीर को पसंद है और वैसे भी क्या तुम कुछ कह सकती हो राजवीर से? तभी इसकी ने भी उठते हुए हंसकर कहा, उस डेविल से ये बात करेगी आंटी? शायद आप भूल रही है, हमारी मिशा सिर्फ हमारे सामने ही शेर बनती है, अपने भाई के सामने तो एकदम भीगी बिल्ली बन जाती है। ये है इश्की, मिशा की बेस्ट फ्रेंड, जो अक्सर एग्ज़ाम टाइम में मिशा के साथ उसके घर रहने आते रहती है। इसकी एक अनाथ लड़की है जिसकी उम्र 19 साल है, लेकिन दिखने में ये किसी अप्सरा से कम नहीं है। इसकी की आंखें ग्रे और लिप्स गुलाब की तरह पिंक है। उसकी आंखों में बड़ी बड़ी पलकें, बाल थोड़े लंबे, गोरा रंग और हाइट 5 फीट 3 इंच है। इसकी की बात सुनकर मिशा ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा जी, मैं भिग्गी बिल्ली, और तू? जैसे ही पता चलता है कि भाई घर आ गए हैं, तू तो रूम से पैर भी नहीं बाहर नहीं निकालती और मुझसे कह रही है। ये सुन इसकी ने जवाब देते हुए बोली, हाँ तो मुझे उनसे डर लगता है, देखा नहीं तूने कैसे वो अपनी नीली नीली आंखों से सबको डराते रहते हैं, एकदम डेविल की तरह। सच बताऊं, मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि वो लड़की इस डेविल से शादी क्यों कर रही है। क्या उसे इस डेविल से डर नहीं लगता? मिसा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, हाँ यार, बात तो तू सही कह रही है। तभी उन दोनों की बातों को बीच में ही रोकते हुए कोमल जी ने कहा, तुम दोनों का हो गया तो जाकर फ्रेश हो और जल्दी से नीचे आओ। इस पर निशा
मीशा इरिटेट होते हुए ओके मॉम बोलकर बाथरूम में चली गई। वहीं कोमल भी रूम से बाहर चले गए। कुछ देर बाद इश्की और मीशा फ्रेश होकर नीचे आए तो उन्होंने देखा कि पूरा मेंशन सुंदर सा सजकर तैयार हो चुका। ये देख इश्की मीशा के कान में बोली, क्या बात है मीशा, आज घर तो एकदम दुल्हन की तरह सजा। मिसा भी तुरंत उसकी बात के जवाब में बोली, हाँ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं सचता तो मेरा डेविल भाई किसी को नहीं छोड़ता। इसकी ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ये बात तो सही कही तूने। ये वो दोनों यूं ही बात कर रहे थे, तभी उन दोनों के कानों में एक तीसरी लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ी जो गुस्से में बोल रही थी, ये ठीक नहीं है दादी, कितना शॉर्ट टाइम दिया है भाई ने हमें तैयारी करने के लिए। मैं तो शॉपिंग भी नहीं कर पाई हूँ। ये है रूही, राजवीर की सगी बहन, जिसकी उम्र 24 साल है और वो एक स्टाइलिश लड़की है, साथ ही अपने शहर की फैशन आइकन भी। रूही की बात सुनकर मीशा उसके पास जाते हुए बोली, ओ बेबी, ये बात भाई से जाकर बोल कर दिखाओ। तभी वो लड़की बोली, शट अप मिशी, मैं दादी से बात कर रही हूँ। इस पर दादी ने कहा, रूही बेटा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम एक काम करो, तुम अभी चली जाओ शॉपिंग पर। फिर दादी ने मीशा की और इसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों भी चली जाओ और अपने लिए भी कुछ ले लो। और तभी दादी ने मीशा को धमकाते हुए कहा, और तुम लड़कियों वाले कपड़े लेना, नहीं तो घर मत आना। दादी की ये बात सुनकर जहाँ मीशा ने मुंह टेढ़ा कर लिया, वहीं इसकी और रूही हंसने लगे। उसके बाद इसकी मीशा और रूही वहाँ से सीधे मॉल के लिए निकल गई। वो तीनों कुछ देर मीशा और रूही शॉपिंग करने में लगे थे, लेकिन इसकी ने अपने लिए कुछ नहीं लिया क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। वो एक ही जगह पर खड़े होकर कुछ सोच रही थी कि तभी रूही उसके पास आई। रूही ने अपने हाथ में एक लहंगा पकड़ा हुआ था, जिसे वो इश्की के ऊपर लगा कर देखते हुए बोली, ये लहंगा तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है इश्की, ये मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ, ओके। ये सुनते ही इश्की उसे मना कर देती है और बोलती है, अरे नहीं दीदी, मेरे पास बहुत से कपड़े हैं, मैं उनमें से कुछ पहन लूँगी, आप अपने लिए देख लीजिए। तो रूही उसे डांटती हुई बोली, शट अप, मैंने कहा ना ये मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ, एंड दैट्स फाइनल। तभी मीशा वहाँ आकर बोली, हाँ यार इश्की, ले ले, वैसे भी ये कभी कभी किसी के लिए कुछ करती है। रूही ने मिशा पर गुस्सा करते हुए कहा, शट अप मिशी, अदरवाइज आई विल ब्रेक योर टेथ। रूही की बात सुनकर मिशा चुप हो गई और तीनों अपनी अपनी शॉपिंग करने में लग गए। सिंघानिया मैंशन में शॉपिंग से वापस आकर इसकी सीधे मिशा के रूम की तरफ जाने लगी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से उसके फ़ोन में था। अचानक ही वो किसी से जा टकराई और गिरने के डर से इसकी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। लेकिन तभी उसे फील हुआ कि वह ज़मीन पर नहीं गिरी, बल्कि किसी ने गिरने से बचा लिया। ये एहसास होते ही इसकी ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े इंसान को देखकर वह डर से काँप उठी। कौन था वो इंसान जिसने इसकी को गिरने से बचाया था, और आखिरकार उसे देखकर इसकी डर क्यों गई थी? ये आने वाले एपिसोड में आपको बताएंगे।